बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं एक दरियाई इलाके में खड़ा हूँ। यह एक दरिया है, दरियाए सतलुज, भावलनगर के नज़दीक है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर है। ठूका पत्तन का ये इलाका है। तो यहाँ से अचानक मैं गुज़र रहा था तो सोचा यहाँ आपके लिए एक वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि यहाँ मैं पहुँचा हूँ तो मुझे एक बाकायदा नोटिफिकेशन, जिसका सरकारी मुलाजमीन को बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था कि कब रिवाइज्ड पे स्केल 2022 का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है। तो आज 1 जुलाई 2022 है। बाकायदा नोटिफिकेशन हुकूमत पाकिस्तान फिनांस डिवीज़न की जानिब से जारी किया जा चुका है। इससे कबल जो एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा था बगैर सिग्नेचर के, वो एक ड्राफ्ट था। तो बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल एंड अलाउंसेज ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट 2022, इसकी मंजूरी प्रेसिडेंट की जानब से दे दी गई है कि 1 जुलाई 2022 को पिछले जो रिवाइज पे स्केल 2017 के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नए जो बेसिक पे स्केल रिवाइज 1 जुलाई 2022 से तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन हैं उस पर लागू हो जाएंगे। इसके पार्ट बनाए हुए हैं। पार्ट 1 है पे है। सबसे पहले जो दूसरा पैरा है रिवीजन ऑफ बेसिक पे स्केल, के बेसिक पे स्केल किस तरह से रिवीजन की जाएगी। द बेसिक पे स्केल 2022 शैल रिप्लेस द बेसिक पे स्केल 2017 विद इफेक्ट फ्राम 1/7/2022 के पिछले जो पे स्केल रिवाइज्ड हुए हैं 2017 में, उसको रिप्लेस किया जा रहा है रिवाइज्ड बेसिक पे स्केल 2022 में, जो कि 1/7/2022 पर तमाम फेडरल गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन पर नाफिज होंगे। उसके बाद तीसरा पैरा है फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़, कि किस तरह से सरकारी मुलाजमीन की पे को फिक्स किया जाएगा इस रिवाइज्ड पे स्केल 2022 के तहत। 1 नंबर है द बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय इन सर्विसेज ऑन 30/6/2022 शैल बी फिक्स्ड इन बेसिक पे स्केल 2022, के बेसिक पे स्केल एक मुलाजिम के जिनकी सर्विस 30/6/2022 तक कैरी ऑन है, उनके स्केल को फिक्स्ड किया जाएगा एज़ पर बेसिक पे स्केल 2022 पॉइंट टू पॉइंट, कि जिस तरह से आपकी मौजूदा रनिंग बेसिक पे बन रही है जो कि आपकी पिछले रिवाइज पे स्केल 2017 की थी। अब नए चूँकि रिवाइज पे स्केल 2022 आने वाले हैं जुलाई 2022 में, तो उसके अगेंस्ट आपकी जो बेसिक पे बन रही है, मिनिमम आपकी रनिंग पे स्केल मौजूदा और उसकी मैक्सिमम नीचे आपकी जो शो हो रही होगी वो आपकी रिवाइज पे स्केल 2022 होगी। इसके बारे में मैं आपको एक पहले ही वीडियो बना के दिखा भी चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा है द इन केस ऑफ पर्सनल पे बीइंग ड्रॉन बाय एन एम्प्लॉय एज पार्ट ऑफ हिज बेसिक पे बियॉन्ड द मैक्सिमम ऑफ हिज पे स्केल 29/6/2022, कि अगर कोई ऐसा सरकारी मुलाजम है जो कि पर्सनल पे ले रहा है, यानी कि उनकी जो स्टेजेस हैं बेसिक पे की वो मुकम्मल हो चुकी हैं और वो 30/6/2022 को अपनी पर्सनल पे पे ले रहा है, और वो मुलाजम उसको वैसे ही कंटिन्यू रखेगा। 4 नंबर है फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन, कि प्रमोशन के हिसाब से आपकी पे किस तरह से फिक्स की जाएगी। इन केस ऑफ प्रमोशन फ्राम ए लोअर टू हायर पोस्ट स्केल बिफोर introduction of these scales, the pays of the employees concerned in the revised pay scale may be fixed and so enhanced that it would not be less than the pay that would have been admissible to him if his promotion to his higher post scale had taken place after the introduction of this scale। पैरा 5 की अगर हम बात करें सरकारी मुलाजमीन के एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में, तो वो अंडर रिवाइज्ड पे स्केल 2022 के तहत, जो कि इससे कबल मैंने वीडियो बनाई है उसमें बता चुका हूँ कि स्केल 1 से 22 तक की जो सालाना इंक्रीमेंट है वो अब क्या बनेगी। तो ये हर साल सरकारी मुलाजिम को 1 दिसंबर को दी जाती है और ये एक तरह की सरकारी मुलाजमीन की सालाना तरक्की होती है। उसके बाद पार्ट 2 अलाउंसेज हैं, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन के तमाम एडॉक रिलीफ अलाउंसेज 2016, 17, 18, 19 और 21 के उसको मर्ज कर दिया गया है, और जो स्केल हैं अंडर रिवाइज पे स्केल 2022 वो 1/7/2022 से नाफुज कर दिए जाएंगे। तो ये जो चार्ट बना हुआ है इसमें जो सरकारी मुलाजमीन को हर साल जो कि इनको एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस दिए जाते थे कितने परसेंटेज के हिसाब से, तो वो उसकी तमाम तरह एक तफसील बनाई गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। 7 पैरा हम देख लेते हैं एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 2022 के। 2022 का एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस किस तरह से जारी किया जाएगा। एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस 2022 15% आपको आपकी मौजूदा रनिंग बेसिक पे जो कि अंडर रिवाइज्ड पे स्केल
स्केल 2017 के तहत चल रही है। तमाम जो सिविल फेडरल सरकारी मुलाजमीन हैं, पेड कंटीजेंट हैं या डिफेंस एस्टीमेट के तहत काम कर रहे हैं, कंटीजेंट पेड स्टाफ है या कंट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, उन तमाम के ये स्केल्स को रिवाइज किया जा रहा है अंडर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन कंट्रैक्ट एम्पॉयमेंट विद इफेक्ट फ्राम 1/7/2022 से एंड शिल स्टैंड फॉर रीजन एट द सेम लेवल टिल फर्दर आर्डर। और ये जो एडॉक रिलीफ अलाउंसेस 2022 है, ये इसको फॉरीज कर दिया गया है टिल फर्दर आर्डर के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो तमाम नए भर्ती होने वाले जो कि 1/7/2022 के बाद भर्ती होंगे, उनके लिए ये है कि उनकी मिनिमम जो रेलिवेंट बेसिक पे 2017 के तहत उनको ये अलाउंस दिया जाएगा टिल फर्दर आर्डर्स, और इसको भी फ्रीज कर दिया जाएगा एट दी सेम लेवल। सी पैरा है दी एडॉक रिलीफ अलाउंसेस विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, इस पे लागू होगा। एडॉक रिलीफ अलाउंसेस एडमिसिबल होगा ड्यूरिंग लीव ताकि LPR पे की, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे ये अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। एडॉक रिलीफ अलाउंसेस ट्रीट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी एंड रिकवरी ऑफ हाउस रेंट। F सेक्शन है एडॉक रिलीफ अलाउंसेस विल नॉट बी एडमिसिबल टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द टेन्योर। अगर कोई सरकारी मुलाजम बाहर पोस्टिंग पे है या डेपुटेशन पे है तो उसको भी ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें सेक्शन H की, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन अगर कोई सरकारी मुलाजम है तो उसको भी ये अलाउंस दिया जाएगा। आई है द टर्म बेसिक पे विल आल्सो इंक्लूड द अमाउंट ऑफ पर्सनल पे ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट्स। अगर किसी किस्म का सरकारी मुलाजम पर्सनल पे ले रहा है तो वो उसको भी एज कैरी ऑन रखेगा और साथ साथ ही उनकी एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो भी जारी रहेंगी। इसके साथ अगर कोई सरकारी मुलाजम स्पेशल पे ले रहा है, स्पेशल अलाउंस ले रहा है, या इसके अलावा कोई हाउस रेंट ले रहा है, या कोई स्पेशल अलाउंस इक्वल टू 1 मंथ बेसिक पे ले रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजमीन जिनके स्केल 1 या स्केल 22 हैं, खा वो किसी मिनिस्ट्री में है, डिवीजन में है या डिपार्टमेंट में है, जुडिशरी सेल स्टैंड फ्रोजन एट द लेवल ऑफ एडमिसिबिलिटी एज ऑन 30/6/2022 की। जिस तरह से वो अलाउंस 30/6/2022 को ले रहे थे, सेम उसी लेवल पे आपको ये अलाउंस अब भी 1/7/2022 पे एट फ्रोजन लेवल पर मिलेंगे। तो नीचे ये बताया गया कि अगर किसी किस्म का सरकारी मुलाजम ये अंडर रिवाइज पे स्केल 2022 में नहीं आना चाहता तो वो 1 महीने के अंदर अंदर यानी 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को एप्लीकेशन देगा। नीचे ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन नहीं देता तो 30 दिन के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली उनके तनख्वाहों में रिवाइज पे स्केल 2022 नाफिज कर दिए जाएंगे। अगर किसी किस्म का कोई सरकारी मुलाजम को कोई शकूक व शुबहात हैं तो इस हवाले से ये बताया गया है कि वो एक कमेटी नॉमिनी बना दी गई है, तो वहाँ पे ये राब्ता कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।